इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। अचलू भैया, हाँ गुलाबो भाई, का हाल चाल बा? हाल चाल तो देखा थे कि हमन सेहत से मतलब एकदम निढाल हो गए जा। हाँ। से कि देखा अभी 3-4 दिन पहले देखा कितना अच्छा बरखा बुनी पड़त रहे, हर किसान के चेहरा पे एकदम खुशी का उ रहल। लेकिन देखा थे कि यह समय जन बा 3-4 दिन से जन बा ऐसा धूप और एकदम काटे वाला धूप होत बा, उमस भरी गर्मी होत बा और ऐसने में मौसम इतना असमान हो गए पता नहीं चलत बा। तो हम तो कहत कि मौसम वैज्ञानिक कितना बढ़िया बताइहन, वो हमहन का बतावले। तो हम कह कि मौसम वैज्ञानिक हुमन शिवमंगल भैया, उनसे भैया हमहन जान ले जाए कि मौसम का स्थिति बा आवे वाला दिन में। पहले उनके सुन लिया जाए, फिर अपने बात बत के आगे बढ़ावल जाए। किसान भाई लोग देखें, हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और ये समय खास तौर से मौसम में बड़ा उतार चढ़ाव देखे में आवता। अगर मौसम में उतार चढ़ाव रही तो अपन जौन खेती बाड़ी बा उस सुचारू रूप से आगे न बढ़ पाई। आज देखें हम लोगों ने मौसम का जानकारी हासिल कर जाए, चूंकि आज मंगलवार है और मंगलवार से शुक्रवार तक का मौसम कैसन रही एकरे बारे में हम लोगन जानल जाई। हमार संपर्क हो गल बा शिवमंगल सिंह साहब से, जो उनकी तकनीकी अधिकारी मौसम वैज्ञानिक ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भू भौतिकी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आप हम और आपसे ही हम लोगन जाना कि आवे वाला जो 4 दिन का मौसम बा वो कैसन रही। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार किसान भाइयों। ऐसा है कि आने वाले दिनों में जो है, अगर हम 3-4 दिनों की बात करें जी, तो कहीं कहीं बूंदाबांदी या फिर हल्की बरसात का संभावना बा। अभी अगले 3-4 दिन तक तो भैया अच्छी बारिश की कोनो संभावना नहीं दिखाता। ओकरे वजह से दिन में उमस भरी गर्मी रही और धूप भी, बरसात के धूप में अलग एक तपन होता है, वो भी रहेगा। जी जी। और ऐसी स्थिति में अगर हम बात कर लें किसानों को क्या करना चाहिए, जी जी, तो चूंकि अच्छी बरसात नहीं है तो इस समय क्या है कि जो खरीफ की बुआई किए हैं किसान, उसमें खरपतवार नियंत्रण के उपाय अपनाएं। और चूंकि थोड़ी बहुत बरसात की संभावना है तो इसमें क्या है कि धान की खेतों में अच्छी तरह से मेड़बंदी कर लें, जिससे कि जो भी बरसात हो या फिर जो भी पानी हो वो बाहर न जाए, क्योंकि धान एक ऐसा फसल है जिसमें पानी की आवश्यकता बराबर पड़ती है। और जैसा कि हमने बताया कि कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बरसात की संभावना है, तो किसान भाई लोग ये सचेत रहें कि जब देखें मौसम साफ रहे तब जो हो दवाई का या फिर कीटनाशी का छिड़काव करें जी। और विशेष रूप से पशुओं की बात करें भैया, तो इसमें कहा कि धूप तेज हुई, उमस भरी गर्मी रही जी, ऐसे वो लोगन के छायादार स्थान पे बधियन तो ज्यादा बढ़िया रही और पिए के पानी का व्यवस्था उचित रूप से करियन तो अच्छा हुई। और चूंकि अभी मानसून का समय चलत बा और बरसात, जैसा कि हम पहले बताए रहे आप लोगों से कि ये सीजन में बरसात कम हुई, देखा ऐसे लक्षण दिखा तो भैया, तो ये हिसाब से अपन खेती बाड़ी के किसान भाई करें, ताकि जो हो कि जो उनके मौसम से जो लाश नुकसान होला वो कम से कम हो। अच्छा, मौसम के देखते हुए अपन किसान भाई लोग अपने खेती की योजना में कुछ परिवर्तन भी कर सकना। परिवर्तन का मतलब ये हो जैसे कि भाई बरसात में का होला भैया ना कि किसान सोचलन कि 2 दिन 4 दिन में बरसात हो जाये जी है, तो उसे का हो कि सिंचाई बच जाये। अब कहो कि पिछले 3-4 दिन से देख ले और आगे के 3-4 दिन में भी बरसात की कोनो उतरे से संभावना बा नहीं जी जी। तो ऐसे में का करे भैया कि जौन सब्जी वाली फसल होला ना, उमन पानी के बहुत जरूरत पड़ला जी जी। तो उमन जो हो किसान भाई का करे कि अगर लगत हो कि भाई नहीं पानी की जरूरत हो और बरसात नहीं हो तो हल्की सिंचाई कर सकले, ठीक हो, ताकि भाई वो सब्जी वाली फसल में का होला भैया कि जब वो फल देला तो उमन पानी की भी जरूरत ज्यादा रहला ना। तो ये सब के ध्यान में रख के किसान भाई अपन खेती बाड़ी करिहन तो अच्छा रही।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपसे संपर्क भल और इतनी अच्छी जानकारी अपने किसान भाई लोगन के मौसम के बारे में और सामयिक कृषि कार्य मौसम के देखते हुए अपन किसान भाई लोग का करें, एकर इतनी अच्छी जानकारी आप दिलन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाबो बहन। हाँ भैया, देखा कितना बढ़िया जानकारी देलन है अपन शिव मंगल सिंह भैया। और देखा अब आज का तापमान भी अपने किसान भाई लोगों के बता दें कि देखा न्यूनतम तापमान आज का देखा 29 डिग्री सेल्सियस रहला और अधिकतम तापमान भी है देखा 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहल। और देखा ये उमस बादल और तेज हवा के बदलत चाल खेती के प्रभावित भी कर रहा बा। बिल्कुल बिल्कुल। और फसल की देखभाल भी मुश्किल हो जात बा। बिल्कुल। और देखा कब बुआई करी, कब सिंचाई करी, ए पर देखा अपन किसान भी लोग बड़ा असमंजस में रहेलन। गलत समय पे कई जन काम होला उससे नुकसान भी हो सकेला। ऐसे देखा मौसम की जानकारी पर नजर रखल बिल्कुल जरूरी होला। एकदम अशलू भैया। और देखा खेत में नमी बनौले रखे के खातिर हो मेड़बंदी या माल्चिंग उपयोगी हो जाला। बिल्कुल। और देखा बरखा के पानी के संचयन भविष्य खातिर जरूरी होखला। बिल्कुल। और कम पानी वाली फसल भी अच्छा विकल्प हो सकला। बिल्कुल। और देखा कृषि विभाग के सलाह और मौसम पूर्वानुमान के जन मानल फायदेमंद होला, ओकर अगर पूर्वानुमान के मान के चले जाए तो ओकर फायदेमंद होला। और ऐसने में जनबा रोग कीट नियंत्रण से फसल सुरक्षित रहेला। सावधानी से देखा लागत घटेला और उपज जनबा अपन बढ़ेला। बिल्कुल। और देखा बदलत मौसम चुनौती जरूर होला, लेकिन बाकी समाधान भी मौजूद बा। बिल्कुल। वैज्ञानिक खेती या जल संरक्षण से किसान मजबूती से आगे बढ़ सकेला। और देखा सजग किसान ही हर मौसम में सफलता के राह बनावेला। बिल्कुल। और देखा एगो हमान के बीच में एगो योजना आयल बा गुलाबो बहन, वो ये की मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण डेयरी योजना बा। और ये योजना का जो मकसद होला स्वदेशी नस्ल के गाय पालन के बढ़ावा दिहल बा। अच्छा। और देखा ये योजना जन बा प्रदेश के सभी जनपद में लागू करल गई बा और एकरा से किसानन के अतिरिक्त आमदनी का अवसर भी मिलेला। बिल्कुल अशलू भैया। और देखा ये योजना में उच्च उत्पादन क्षमता वाली स्वदेशी गायन का इकाई स्थापित कईल जाला और महिला पशुपालक के भी भविष्य विशेष प्राथमिकता दिहल जाला हो। बिल्कुल। और देखा लगभग आधा लाभ महिला दुग्ध उत्पादक के मिले का प्रावधान भी बा। बिल्कुल। इससे देखा परिवार का जो आर्थिक मजबूती बढ़े की भी उम्मीद रहला। बिल्कुल। आर्थिक शक्ति तो होबे करे। और देखा योजना के तहत जनबा कम से कम 10 स्वदेशी गायन का डेयरी जनबा इकाई बनावे पर जोर दिहल जा रहा है। अच्छा। चाहे वो गिर प्रजाति के हो, चाहे आपके साहिवाल हो या थार पारकर हो, ये जैसन जितना भी नस्ल है इनमें शामिल करल गए है। अच्छा। तो करल जा सकेला। और देखा एकरा से जनबा दूध उत्पादन बढ़ावे का लक्ष्य रखल गई बा और पशुपालन के आधुनिक रूप भी इससे मिलेला। बिल्कुल अशलू भैया। और देखा योजना में ना जब देखा परियोजना लागत पर 50% तक अनुदान के भी प्रावधान बा। अच्छा। ऐसे देखा जो किसानन पर आर्थिक बोझ भी कम हो जाला और डेयरी व्यवसाय शुरू करे में सहूलियत भी मिल जाला। और देखा रोजगार के ये नया रास्ता खुल सकेला। इससे कहल जाला ना गुलाबन की देखा रोजगार जनबा कई जगह पड़ल बा, ओके खोजे की जरूरत बा। तो पशुपालन जनबा खेती के साथ जुड़ल मजबूत सहायक व्यवसाय है, इहो हम अपनाए सकेले जा। और देखा दूध बिक्री से रोजाना आमदनी हो सकेला। गोबर से जैविक खाद और बायोगैस का लाभ भी मिलेला। इससे देखा खेती और पशुपालन दोनों मजबूत होला। एकदम अशलू भैया। और देखा सोनभद्र जैसन जनपद में ये योजना उपयोगी साबित हो सकला हो। और छोट किसान भी डेयरी के से आय भी अपन बढ़ा सकेला। और देखा पशुओं के सही देखभाल और टीकाकरण के जरूरी होला। बिल्कुल। और संतुलित चारा देवे पर विशेष ध्यान भी उनकर देवे के चाहिए। बिल्कुल देवे के चाहिए, कैसे कि उनका भी स्वास्थ्य अपनी जगह दुरुस्त रहे के चाहिए। और ऐसने में देखा इच्छुक किसान योजना में आवेदन कर सकत बड़न। और देखा आवेदन और पात्रता संबंधी नंद बाबा दुग्ध मिशन के जो एगो पोर्टल बा वहाँ जा करके एक जानकारी लिहल जा सकेला। जिला दुग्ध विकास विभाग से भी एक जानकारी मिल सकेला और एक समय पर आवेदन कर लाभदायक रहे। बिल्कुल। और देखा मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किसानन के आत्मनिर्भर बनावे के दिशा में महत्वपूर्ण पहल बा हो। बिल्कुल। और खेती के साथ देखा पशुपालन जुड़ाला से आय के नया स्रोत तैयार होखला। और देखा जानकारी लेके पात्र किसान ये योजना के लाभ भी उठा सकेलन। और देखा समृद्ध किसान मजबूत गांव अब विकसित प्रदेश का सपना ऐसे और ही मजबूत हो सकेला। बिल्कुल। और देखा गुलाब बहन हमान का बात कही तो होत रही, लेकिन आज दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु हरा चारा
उत्पादन के विषय पर अपन जन प्रगतिशील किसान हुए राम सिंह भैया उनसे अपन भोला भैया का बात कही हो रहा बा। तो हम तो कहत बने कि पहले ही बात कही के सुन लिया जाए। चला किसान भाइयों बहनों, इस समय जैविक खेती के ऊपर बहुत ध्यान केंद्रित कल जा रहा है और ऐसने में ये भी है कि अगर पशु ना रही हैं तो फिर जौन बाकी खेती में जैविक की कल्पना कर पाना मुश्किल है। काहे से कि ओके खातिर जौन बाकी गोबर खाद हो बहुत जरूरी है। तो आज सबसे महत्वपूर्ण कि पशुओं की देख रेख हम कैसे करिए और पशु लोन के खान पान के का प्रबंध करें। आज यह विषय पे बातचीत करे के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत घोरावल ब्लॉक के मुगेहरी से राम सिंह जी आयल होन स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो राम सिंह जी, एक कहावत याद आ रहा हमें कि खेती पाती बिनती और पशुओं के चारा और आपन हाथ संवारा भैया तबे मिली सहारा। यानी कि अगर खेती करे के है, पाती लिखे के है या बिनती करे के है तो जौन बाकी और पशुओं के चारा देवे के है। तो अपने हाथे अगर आप नहीं करी हैं, दूसरा के हाथे छोड़ दी हैं तो वो जौन बाकी पशु कमजोर हो जाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो बात चारा के आ जाता है। तो पशुओं के चारा के कुछ प्रबंध आप कर लो। हमारे यहाँ सर 5 पशु इस समय दुधारू हुआ, दूध देते हुआ। अच्छा। उनके चारा का प्रबंध तेसुही फार्म से सुपर नेपियर गोल्ड मिला रहा। अच्छा। उसे ले जा करके 5 बिस्वा में लगाए हैं। हाँ। और उससे एक फायदा हमें मिल रहा है कि कम स्थान में चारा का उत्पादन ज्यादा और उसको जेठ हो या जाड़ा हो वह हर समय हरा रहेगा, मुलायम चारा रहेगा। परंपरागत जो चारा बाजरा ज्वार था वह कड़ा हो जाता था। देखे होंगे काटने के बाद उसमें छोटे छोटे टुकड़े पशु छोड़ देते थे। लेकिन इसका एक भी गांठ नहीं छोड़ते हैं, सब खा जाते हैं और पशु आहार की मात्रा कम हो जाती है और दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी जो महंगा पशु आहार लेने की बात है वो जो है कि वहाँ से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति पूर्ण तो नहीं मिलेगी लेकिन चौथाई तो मिल ही जाएगी। और पशुओं को जो पुआल और गेहूं के भूसे का प्रबंध करना पड़ता है उसमें भी आपको कमी आ जाएगी। जब एक पशु के लिए आप 10 किलो 15 किलो हरा चारा देंगे तो उसका तो बेनिफिट आपको मिलेगा ही उधर से। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है। आज हम करीब लाल किस्म की एक चरी है, उसका नाम भूल रहा हूँ, और उसका बीज मिला है और उसे मैं लगाया हूँ अभी विकास के लिए। अच्छा। वो भी बहुत अच्छा है। पहले बार लगाए हैं कि? पहले बार उसे लगाया। अच्छा। हाँ। तो ये मतलब प्रयोग के लिए। हाँ। तो ये चारा जो लगाने की बात है, हाँ, तो एक लगाने में कौन बात के ध्यान देना पड़ेगा? एक लगावे के समय अगर आप एक गांठ लगई हैं तो एक विकास करे में ज्यादा समय लगी। कारण कि 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा। यदि आप 4 गांठ एक साथ लगा देते हैं तो हर करीब 1 फीट का जब होगा तभी आप काट दें। पहली बार। फिर दूसरी बार 2.5-3 फीट का हुआ तब काट दें। इतने में कल्ला कर देगा। कल्ला करने से 2-3 बार के बाद आपको विकास उसका इतना हो जाएगा। लेकिन पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर। अच्छा। और लाइन से लाइन की दूरी 1.25 मीटर होनी चाहिए। तो जैसे तमाम अनाज हम लोग बोते हैं। हाँ। तो उसका बीज बोते हैं। हाँ। इस चरी की क्या बोते हैं? चरी का ये जो है इसका जैसे गन्ना काट करके बोया जाता है उस तरीके से बोया जाता है। अच्छा। तो उसे प्लस के आकार पर यदि बो दिया जाए तो ज्यों आएगा तो अच्छा होगा। इसमें यदि गोबर की खाद दे देते हैं हम, सिंचाई करते हैं, चल दिया तो उसे मिट्टी पहली बार चढ़ाना पड़ता है। दोनों तरफ से मिट्टी चढ़ा देंगे तो नाली नुमा हो जाएगा। बरसात के दिन में यदि ज्यादा पानी है तो वो निकल जाएगा। जेठ के दिन में स्प्रिंकलर सेट है हमारे पास, उससे सिंचाई बच्चे कर देते हैं तो कम पानी में पूर्ण लाभ हो जाए। गलने और सूखने की बहुत कोई बात नहीं। ज्यादा पानी हो गया तब भी नहीं सूखेगा। आप बताए कि 5 मवेशी हैं और उसके लिए हम 5 मवेशी दुधारू हैं और उनके 5-6 बच्चे छोटे हैं। अभी कोई 2 साल का हो गया है,
कोई अभी 1 वर्ष का है, जो लग रहे हैं उसमें एक का बच्चा नहीं भी है। जी जी जी। हाँ, तो इसमें जो पशुओं को आहार देते हैं, हाँ, तो चूंकि बहुत लोग निषेध भी मानते हैं कि मतलब बहुत हरा चारा भी एक औसत भर ही देगा। हाँ, तो औसत तो हो ही न गया। हाँ। यदि हम उधर से जनरल भूसा और गेहूं का भूसा और धान का देते हैं तो वह सूखा पौधा रहता है, उससे दूध बनता नहीं है। वह सिर्फ पेट भरने के लिए है। जी। तो दूध के लिए तो मुझे प्रोटीन चाहिए ही। तो इस हरे चारे में प्रोटीन की भी मात्रा ज्यादा है। जी। तो इसलिए यह जरूरी है कि हम इसका सेवन ये करें। जो आपके मवेशी हैं कितने कुल बताए? 5। 5 तो दुधारू ना? हाँ, और 5 जो है उनके बच्चे 10 हैं। हुए। हाँ, तो इन लोग के पर्याप्त मात्रा में पूरे 12 महीना चलता रहे। हाँ, कितने क्षेत्रफल में चारा बोई हैं आप? हम बोए हैं 5 बिस्वा। 5 हम्म। बिस्वा में इस समय हमारा चारा चल रहा है। जी, एक जी। तरफ से कटता है हम्म। पूरा जाते जाते, अरे 2 या 3 गांच काटने में हमें करीब करीब 25 किलो से ऊपर हो जी। जाता है, 30 किलो के आसपास। जी। हाँ, बच्चे हैं उनको थोड़ा कम दिया जाता है, और लेकिन दुधारू वालों को ज्यादा दिया जाता है। तो इतने मवेशी के गोबर होता होगा बहुत पर्याप्त। हाँ। इसका क्या करते हैं? इसका जो है जनरल तरीके पर हम उसे एक गड्ढा खोद करके उसमें फेंक देते हैं। हाँ। समय आने पर उसे पलट दिया जाता है एक बार। तो फिर दूसरे स्थान पर गोबर रखा जाता है, क्योंकि ये उसी पर रखते रहेंगे तो वह कच्चा गोबर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो वह ठीक नहीं होगा। हाँ। हाँ, इसका उपयोग कहाँ करते हैं गोबर? खेत में, हाँ। जैसे मिर्च लगाना हुआ, अच्छा। उसमें डाल करके जुताई कर दिए। जी जी जी। जुताई करके आजकल जो है मेड़ बना दिया जा रहा है, तो वह सब जा करके मेड़ बन गया और उसी पर फसल लगा दिए। इस समय तो जो है कि देखल जाला कि बहुत रासायनिक खाद और दवा मिलत बा पर्याप्त ऐसी ही। हाँ, तो उनमें गोबर खाद की का जरूरत बा? गोबर का खाद देने से भैया ये फायदा होला कि सिंचाई न भी रह, हाँ। तनी कुछ कम भी हो जाला, हाँ, तो हाँ, हरा भरा रही। ठंडा रासायनिक खाद से यदि सिंचाई कम होगा तो वो सूख जाये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उनमें गुरचा रोग लग जाये, नाना प्रकार का। मैंने कुल मिला करके जौन खेत की बीमारी है, हाँ, उससे बचावे का काम गोबर के खाद करला। पुराने जमाने का कहावत है, हाँ। कि करम का कूड़ा टर जाला, हाँ, लेकिन घूर का कूड़ा खाद का नाही टरत। तो ये हमारे बाप दादा कले हो यही कंपोस्ट खाद बदे के, और न कि उर्वरक खातिर के। बिल्कुल। उनके जमाने में उर्वरक साहब नहीं रहा, तो कितना बलवान रहा कि 1 कुंटल का वेट उठाए लें। आज हम है कि 1 कुंटल उठावे बदे के 4 जाने लगल जाये, तो ये वो है देन। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपके चरी है, हाँ, तो ये तो कुछ अवशेष बच भी जाते थोड़ा मोड़ा? नहीं नहीं, सब जौन कटाला तो सब खाजी हैं। सब खाजी। हाँ, यदि गंदा मिट्टी में चल गल तो हाँ, नहीं, तो ओके क्या करें? ओके उठा करके वो खाद में चल जाए। खाद में चल जाए। हाँ। तो कूड़ा कचरा जोड़ के जैविक ला बना, हाँ, और एकर गुड़ जान ला डार खेत में जाए, और खाद दवा रासायनिक करी जमीन बेकार, जैविक खेती करिए हो उपज भरमार। हाँ, हाँ। तो निश्चित रूप से जो कहावत आप कहलें तो बहुत ही अच्छा है। तो और कौन कौन बात के हम लोग ध्यान दें कि पशुपालन भी अच्छा से हो जाए और चरी के प्रबंधन भी ठीक हो जाए, और फिर जो है कि हमें अधिक अपव्यय से भी मुक्ति मिले। हाँ, जी। तो हम तो हर किसान भाई लोगों के यही कहब कि जेकरे यहाँ खेत है वो पशुपालन करे। जी। उससे दूध भी निकली, अच्छा प्रॉफिट भी हुई। यहर हमारे खेत का भी उर्वरक क्षमता बढ़त जाये। बिल्कुल। तो ये जवन नया उर्वरक क्षमता आयल बा, नई नई अंग्रेजी खाद जेके कहना, गुड़ पुरनिया रासायनिक, जी, ऐसे छुटकारा धीरे धीरे मिल जाये। महंगी भी है और नुकसानदायक भी। आप तो मिलता ही नहीं कहीं साहब। हाँ, लाइन लगौले रहा, डुप्लीकेट वाला दे दी है, खेती खत्म। और जब भरपूर मात्रा में हमार उर्वरक घरे तैयार रही, कंपोस्ट खाद, जी जी, तो ऐसे हमारे खेत सही रही। अच्छा, चरी के अतिरिक्त और का खेती होला आपके यहाँ? चरी के अतिरिक्त तो खेती में मरचा, बैगन, धान, गेहूं, टमाटर भी। इस सब में गोबर के खाद उपयोगी है कहीं भी। हाँ, ये बरहमासा है साहब। अच्छा, कौनो खाद के कौनो पेड़ के नुकसान न करी। तो आप इतना बढ़िया एक खाद के बारे में बतावत हैं,
तो चलत चलावत किसान भाई लोगों से इहो चेता दें कि ये आज धरती के खातिर, जीवांश की मात्रा बढ़ावे खातिर, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ावे खातिर कितना महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो यह कहूँ कि हर किसान भाई दोहरा लाभ लें, खेत का उर्वरा शक्ति बढ़ावा, अपने घरे का दूध बेच करके अपन आय बढ़ावा। जी हाँ, आय अगर ऐसे करिए तो उन्हें अतिरिक्त लाभ भी रही, खेत भी आगे जाये, उर्वरा शक्ति बढ़ी, आर्थिक आय भी सही रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये में जो शुरुआत में हम लोग बात करते रहे कि जौन बाकी खेती पाती बिनती पशुओं के चारा अपने से देवे के चाहे, इनमें अगर जो एक दूसरे के सौंप देते इनमें का नुकसान साहब? हम कोई को विनती करे कि हमारे पक्ष में फैसला आ जाए तो भाड़ा का अगर कोई जाए तो विनती करी नहीं। हमें चिट्ठी लिखे के है कि साहब से कह दे भैया तनिक हमार चिट्ठिया मजे में लिख दिया, तो उन्हें लिखे जितना हम सोच के लिखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही से बूढ़ पुरनिया कले हुआ कि खेती पाती बिनती और घोड़े का तंग, अपने हाथ सवारिये तब जीवरा है चंग। क्या बात, घोड़ा का अथवा कसैबा नहीं कर चरजामा, ऊपर बैठ गए के बाद वो जब चली तो लेके आदमी नीचे गिर जाये। ऐसे हर काम अपने हाथे करे, बिल्कुल अपने देख रेख में, अपने बाल बच्चन के संग। बिल्कुल। तो किसान भाई लोग देखा है सोनभद्र जनपद अंतर्गत घोरावल ब्लॉक के मुगेहरी से राम सिंह जी आज स्टूडियो में आयल रहन। और आप जौन बा की ये जो चरी है पशुओं के आहार ओके उत्पादन करे के कितना अच्छा तौर तरीका जानलन, उस पर बातचीत भइल, और साथ साथ गोबर के खाद और पशु के जौन आहार और दूध उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमाए के बात कही हुई। इतना अच्छा जानकारी के खातिर राम सिंह जी के बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गुलाबो बहन, हाँ देखा भाई संदेश सुनत रही जा, और संदेश सुनला से पहले जौन बा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु हरा चारा उत्पादन ये विषय पर राम सिंह जो उनके प्रगतिशील किसान रहलन उनसे भोला भैया का बात कही मैं सुनत रही जा, और सारे बात का निचोड़ ये रहा कि कैसे अपन थोड़ा सा आमदनी बढ़े। और आमदनी दुग्ध व्यवसाय तो ये है, लेकिन खेती में भी अगर मान ला अच्छा व्यवसाय हो, जैसे अच्छा उत्पादन करल जाए तो वो बाजार में जाए तो वो भी आमदनी मिल सकेला। बिल्कुल भैया। और देखो बाजार का जब आप नाम ले लेना ना, तो देखो बाजार भाव पाती एक हमरे में एक हाथे में आ चुका है। कहाँ का मिलल? मधुपुर से है, प्रति कुंतल में पुनवासी चौहान भैया के भेजल बाजार बिना देर के लिए बाँच दे एकदम। बिल्कुल भैया। और देखें लाल आलू 1200 रुपया प्रति कुंतल, सफेद आलू 1000 रुपया कुंतल, प्याज 3000 रुपया कुंतल, टमाटर 2800 रुपया कुंतल, बोड़ा 4000 है, कोहड़ा 800 रुपया कुंतल, और ये बंडा देखे भैया 300 है, लंबा बैगन 1500, गोल बैगन 2500, परवल भैया 4000, लौकी 1200, करेला 3500, भिंडी 1800,
1500, नेनुआ 2300, कुनरू 2200 रुपया प्रति कुंतल, मूली 2500, हरी मिर्च देखें 45 रुपया कुंतल, लहसुन 10,000, धनिया 14,000, पालक 1800, अदरक देखें 16,000 रुपया कुंतल, तुरन 4,000 रुपया कुंतल, कटहल 1500, खीरा 3500, मकई 1600 रुपया कुंतल, पपीता 1800, गाजर देखा 3000, शिमला मिर्च 6000, चुकंदर 2500 है, और देखा फूल गोभी 3500, पत्ता गोभी 3000 रुपया सैकड़ा, और जो नींबू बा भैया वो 300 रुपया सैकड़ा। देवल जब पुनवासी भैया के बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद जिनबा मनफेर के साथ है कैलाश प्रसाद पटेल भी अपने कहरवा के माध्यम से जिनबा मनफेर करावत। चलो सुन करा खेतवे में जम के किसानी सजना, चार बजे भोर सोर गंगा में सो है, भैंस खूटा पर तो हई के जो है, और मोह जिया देख सानी पानी सजना, करा खेतवे में जम के किसान सजना। से मिली सरकारी, और धान गेहूँ चना मटर और सरकारी। गुलाबू बहन, हाँ भैया, देखा कितना अच्छा मनफेर चल रहा बा कैलाश प्रसाद पटेल भी और संघाती लोगन का। और देखा थे कि अपने बैठकी का भी समय हो गई बा, लेकिन काल ही जन बा अपने बैठकी में नाबार्ड बना फलदार पौधे लगाने का स्रोत, अच्छा, ये विषय पर हरिकेश्वर भैया जो उनकी कृषक हुवन घूमा दुधी से, उनसे भोला भैया का बात कही आकर के सुनल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा थे कि अपने साथे साथ जनबा अल्पसंख्यक भैया भी लोग जनबा शिक्षा लोग बदे रहेलन। बिल्कुल। और देखा शिक्षा प्राप्त करे में सहायक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना बहुत ही सराहनीय है भैया। और देखा सहायक भी होला, अपने सब किसान भैया लोगन के एक लाभ जरूर उठावे के चाहिए। तो अब तो हम कहब ना कि अपन यही बाती के संगे अपन कार्यक्रम भी यही समेटे का हो रहा बा, वक्त तो चल जाए तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।